हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आपको ज़रूर तैयार करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है उसका क्या मतलब होता है। इसमें मेनली आपको एक फॉर्मूला याद रखना होता है, Q इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो बस आप अगर इस फॉर्मूले को भी याद कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पराविद्युतांक किसे कहते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए और इसके बाद आपको इसकी 3 से 4 विशेषताएं याद कर लेनी है। और मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको धनावेश के लिए, ऋणावेश के लिए और विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो जरूर आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में कि गाउस का नियम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहला है अनंत रेखीय आवेश या फिर आवेशित तार के कारण। दूसरा है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। तीसरा है अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण। चौथा है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गारंटेड है, हर बार बोर्ड एग्जाम में इन चारों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अब की बार भी पूछा जाएगा। इसके अंदर आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आना चाहिए, सारा का सारा डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। छोटे छोटे डेरिवेशन ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम अच्छे से बना लीजिए और ग्राफ बनाना सीख लीजिए, तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी और आपके जो 4 नंबर है वो आसानी से पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। क्योंकि हर साल इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस चैनल पर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, सारी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी PDFs मिलती रहेगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये भी एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को भी मैं कहूँगा अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या फिर विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। छठा क्वेश्चन क्या था, अक्षीय रेखा पर ज्ञात करना। और 7वां है निरक्षीय या फिर विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके बाद एक दो क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो के होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। आपने कुलाम्स का लॉ पढ़ा होगा, F बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो K की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर। और एक वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इसकी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट ध्यान से देखना, कुलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है। और धातुओं के लिए कितनी इसकी वैल्यू बनती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको जल्द ही इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। और जितने भी PYQ है वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।